पूरी दुनिया की फूड सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है, तो आप सोच कर देखिए कि आपके खाने का, आपके, चाहे आप भारत में बैठे हो, चाहे बांग्लादेश में बैठे हो, चाहे आप जापान में हो, चाइना में हो, रशिया में हो, अगर आपका किसान जीएम फूड उगा रहा है, जीएम फसल उगा रहा है, तो आपकी थाली में आने वाले खाना कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारे देश में लाखों साल से खेती हो रही है, जब से मानव सभ्यता ने यहाँ पर जन्म लिया है। और अगर हम ऑफिशियल स्टेट्स की बात करें, प्रमाण की बात करें, तो भी आज भी ये प्रमाण मिलते हैं कि हमारे देश में 11,000 साल से यहाँ इस जमीन पर खेती हो रही है। सब कुछ सही चल रहा था। यहाँ से फिनिश्ड गुड्स एक्सपोर्ट होते थे और हम उनके बदले सोना लेते थे विदेशों से। ये प्रमाण है, ये ऑफिशियल स्टेट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद समय आता है अंग्रेजों का। अंग्रेजों की नीतियां ऐसी थी कि किसान और किसानी दोनों बर्बाद हुए। लेकिन 1947 में मिली तथाकथित आजादी के बाद भी कुछ नहीं बदला कि जिससे किसान और किसानी के हालात बदल जाए। इसके बाद समय आता है 1966 का, समय आता है हरित क्रांति का। हरित क्रांति के नाम पर काफी कुछ कहा गया, काफी कुछ बोला गया, काफी वायदे किए गए कि अब किसान के हालात इसके बाद ऐसे होंगे, देश के हालात वैसे होंगे। एक सपना दिखाया गया, लेकिन उनमें सच कुछ और था और उस सच को आप देख सकते हैं, आपको पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसके बाद संकरित बीजों का समय आया और संकरित बीजों के बाद अब समय आया जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स का, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का। ये वो समय है कि जब हाथी के जीन को मधुमक्खी के जीन में मिलाया जाता है, मतलब प्रकृति से खिलवाड़ है। जब कुत्ते, बिल्ली, भैंस, सूअर के जीन को क्रॉप्स के जीन में मिलाया जाता है, ताकि उन्हें ये कहा जाता है, मतलब आपको ये बताया जाता है कि इससे फसलों पर कोई नुकसान नहीं होगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा और फसलों में बीमारियां कम होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा। मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 2002 में पहली बार भारत में बीटी कॉटन को परमिशन दी जाती है जीएम फसल के, जीएम क्रॉप के रूप में। अनऑफिशियली ये पहले से भी चल रहा है और चीजों में भी चल रहा है। अभी तक बीटी कॉटन ही एक ऐसी जीएम क्रॉप है जिसे इंडियन मार्केट में भारत सरकार से परमिशन है। अनऑफिशियली तो बहुत कुछ है। आप कोई भी चीज जो खाते हैं उसमें एक बार देख लीजिए कि वो जीएम फूड है या नहीं है। अधिकतर आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि आजकल जो बैंगन है वो लाल रंग का आ गया है, शिमला मिर्च काली, पीली, नीली, हरी आ गई है, तो पता नहीं क्या सच है क्या नहीं। खैर छोड़िए, हम बात करते हैं 2002 में बीटी कॉटन पे पहली बार परमिशन मिलती है और 2006 से इसका कल्टीवेशन, इसको कमर्शियल रूप में उगाया जाता है। इसके बाद किसानों को कहा जाता है कि अब आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। जो समस्याएं हैं उनको कम करने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। इसके बाद 2013 का समय आता है जब एनवायरमेंट मिनिस्टर नटराजन जीएम क्रॉप्स की जो ट्रायल्स हैं उनको मंजूरी देने से मना कर देते हैं। अब जैसे ही उन्होंने मंजूरी देने से मना कर दिया 2013 में, तो 2014 में उनका जाना तय था। इसके बाद 2014 में वीरप्पा मोइली आते हैं मिनिस्टर, और वो सभी तरीके की जीएम फसलों के ट्रायल की रोक को हटा देते हैं। फसलों के ट्रायल के लिए रास्ता साफ हो जाता है। इसके बाद 28 फसलों की, जीएम फसलों के ट्रायल के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जीईएसी कमेटी को, जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी को एक प्रस्ताव जाता है और उस 28 फसलों में से 21 फसलों के ट्रायल पर, जीएम फसलों के ट्रायल पर जीईएसी कमेटी अपना अप्रूवल दिखा देती है। मैं आपको बता दूं कि 2009-2014 के में अभियान चले थे कि क्विट मोनसेंटो। इन अभियानों में बीजेपी के नेता और बीजेपी सरकार ने खुद इस अभियान में हिस्सा लिया था कि मोनसेंटो को देश में नहीं घुसने देना चाहिए, ये किसानों के लिए ठीक नहीं है। और उस समय भी एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट इन्होंने दी थी कि बिना सही तरीके के मूल्यांकन के किसानों के हित में
मॉन्सेंटो कंपनी को परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। सही मूल्यांकन के बाद ही उसे परमिशन दी जानी चाहिए। ये डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट उन्होंने दी। चलिए ये भी समय बीत जाता है। 2016 में जीईएसी कमेटी जीएम मस्टर्ड, जीएम जो सरसों होती है, उसके लिए फील्ड ट्रायल की मंजूरी दे देती है। लेकिन एंटी जीएम एक्टिविस्ट जिन्हें आजकल कहा जा रहा है, और इसके साथ साथ आरएसएस की एक संस्था है स्वदेशी जागरण मंच, उन सभी संस्थाओं के साथ साथ इनके कारण हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने जीएम मस्टर्ड के फील्ड ट्रायल पर 2016 में रोक लगा दी। लेकिन अब 6 साल बाद ही 2022 में कमर्शियल यूज के लिए जीईएसी कमेटी ने जीएम मस्टर्ड पर, जीएम सरसों पर अपनी क्लियरेंस दे दी है कि आप इसे उगाइए, इसके ट्रायल कीजिए। तो क्या ये आपके खेतों तक, आपके घरों तक पहुंच जाएगा? वैसे तो ये पहुंच जाएगा, इसको रोकने वाला कोई नहीं है जब तक किसान ना चाहे। क्योंकि मेरे वीडियो बनाने से, आपके वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला। हम तब ही काम कर सकते हैं जब एक किसान जागरूक होगा। हम उसके सामान को 5 रुपए की जगह 7 रुपए में खरीद सकते हैं, लेकिन उगाना उसे है। अगर हम उसे सहमत कर दें तो कुछ बात बन सकती है। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि जीईएसी कमेटी की परमिशन के बाद अगर किसी स्टेट में जीएम क्रॉप के ऊपर ट्रायल या उसके कमर्शियल यूज के लिए उसका प्रोडक्शन होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट से एनओसी लेनी पड़ती है। अगर वो एनओसी नहीं ली गई है तो उसका ट्रायल नहीं किया जाएगा। ये एक स्टेटमेंट है, ये एक ऑफिशियल चीज है जो हम सभी को पता होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि जीएसी कमेटी या सेंट्रल गवर्नमेंट अभी उसे अप्रूव कर देती है तो वो आपके खेत तक, आपके घरों तक पहुंच ही जाएगा। अगर हम स्टेट गवर्नमेंट को भी मना लेते हैं या उन पर दबाव डाल देते हैं कि आप इस अप्रूवल की मंजूरी मत दीजिए, तो भी ऐसा नहीं होगा। दूसरा सबसे आसान रास्ता है, क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है तो स्टेट गवर्नमेंट भी करेगी, क्योंकि वो इनके पपेट है। सबसे अच्छा रास्ता है किसान का। अगर हम किसान को समझा दें कि ये जो प्रोडक्शन बढ़ाने वाली बात है ये एक ही बार के लिए है। अगर आप दूसरे देशों की बात करें तो काफी ऐसे देश हैं जहां पर जीएम क्रॉप्स बैन है। काफी ऐसे देश हैं जहां पर मॉन्सेंटो ने जीएम क्रॉप के नाम पर, प्रोडक्शन बढ़ाने के नाम पर, उत्पादन बढ़ाने के नाम पर किसानों से वायदा किया था। आज 20 साल बाद, 30 साल बाद किसान वहां पर क्विट मॉन्सेंटो जैसे अभियान चला रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मॉन्सेंटो ने हमारे देश में आकर हमें बर्बाद कर दिया। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में, सिर्फ अमेरिका में ग्लाइफोसेट जो एक हर्बिसाइड टॉलरेंट वैरायटी है, बेयर कंपनी पर 1,40,000 से ज्यादा केस सिर्फ अमेरिका में चल रहे हैं कि इसकी वजह से, ग्लाइफोसेट की वजह से, इस हर्बिसाइड टॉलरेंट वैरायटी की वजह से जो बेयर कंपनी का है, किसानों को कैंसर हुआ है। हर एक केस की, 1,40,000 केस में हर एक केस की सेटलमेंट के लिए बेयर कंपनी इनको लाखों करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार है, लेकिन उस उत्पाद को बंद करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात, प्रोडक्शन बढ़ाने के नाम पर एक बार जियो सिम की तरह सभी किसानों को यह फ्री दिया जाता है, उसके बाद इन पर वो चार्जेस अप्लाई होते हैं जो जियो ने सारे टेलीकॉम कंपनियां खत्म होने के बाद अपने खुद के चार्जेस लगाए थे। मतलब बहुत महंगे बीज वो देती है, किसानों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। और ये बीटी कॉटन में देखा गया है कि 95% किसानों को सिर्फ वही बीज खरीदना पड़ता है और वो बीज बाद में महंगा किया जाता है। यही नहीं, मॉन्सेंटो सिर्फ एक मात्र ऐसी कंपनी है और जो यूएस बेस्ड कंपनी है, या मैं कहूं यूएस एक ऐसा देश है जो जीएम सीड को कंट्रोल करता है पूरी दुनिया को। पूरी दुनिया में जहां जहां बीज जा रहा है वहां पर मॉन्सेंटो कंपनी है और मॉन्सेंटो के पीछे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। मतलब एक देश पूरी दुनिया की फूड सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है। तो आप सोच कर देखिए कि आपके खाने का, आपके, चाहे आप भारत में बैठे हो, चाहे बांग्लादेश में बैठे हो, चाहे आप जापान में हो, चाइना में हो, रशिया में हो, अगर आपका किसान जीएम फूड उगा रहा है, जीएम फसल उगा रहा है, तो आपकी थाली में आने वाले खाना कौन कंट्रोल कर रहा है? मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या है कि इन वायदा किया जाता है कि प्रोडक्शन बड़ा होगा, किसान को फायदा होगा, वो कितना सच है कितना झूठ, ये हम दूसरे देशों से शिक्षा ले सकते हैं। दूसरी चीज, किसी भी तरीके का कंट्रोल किसान पर या हम पर नहीं होना चाहिए। हमारे पास ऑप्शन होने चाहिए, किसान के पास ऑप्शन होने चाहिए।
और अगर आपको सही मायने में किसानों की इनकम डबल करनी है तो किसानों को खुला छोड़ना होगा, उन्हें पारंपरिक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ लेकर जाना होगा। मैं आपको बता दूं कि आज हरित क्रांति का ही नतीजा है कि भटिंडा से बीकानेर एक कैंसर ट्रेन चलती है। सरकार किस एनालिसिस पर, जो आजादी के 60 साल बाद सिर्फ पूरे देश में एक एम्स होता था, सरकार ये कहती है कि हमने 20 एम्स बनाए हैं। अच्छी बात है, लेकिन आप किस स्टडी के ऊपर इतने सारे एम्स बना रहे हो? आपको कहीं से तो कोई रिसर्च, ऐसी कुछ तो एनालिसिस आपने किया होगा कि लोगों की बीमारियां इतनी बढ़ने वाली है कि हमें 20 एम्स की जरूरत पड़ने वाली है। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 50-50 बेड के होते थे, आप उन्हें 200 बेड तक बढ़ा रहे हो। किस तरीके से आप ये कह रहे हो कि बीमारियां इतनी बढ़ने वाली है? उसके पीछे का कारण क्या है? जीएम फूड के साथ कुछ ऐसा ही है। काफी रिपोर्ट, काफी स्टडीज ऑफिशियली ये बताती है कि जीएम फूड, जीएम क्रॉप से बीमारियां बढ़ती हैं, इनसे कैंसर होने का खतरा बढ़ता है। ये सभी वो चीजें हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं, जो दूसरे देशों में ट्रायल है और दूसरे देशों में देखी गई है, उसके बाद भी सरकार ये कर रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार किसकी पपेट है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि ये एक वो समय है, ये एक आखिरी समय है कि अब हमें जाग जाना चाहिए, अब हमें किसान की तरफ मुड़ जाना चाहिए, उसे समझाना चाहिए। मैं खुद अपने तरीके से, जैसे मैं सोशल मीडिया पर तो काम कर ही रहा हूँ, जमीनी स्तर पर भी मैं कुछ सैकड़ों किसानों से जुड़ा हुआ हूँ, उनको मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ। एक लॉबी जरूर तैयार हुई है, बेशक वो कितनी ही छोटी हो, आप भी उसका हिस्सा बनिए, आप भी आप भी ये कीजिए, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं बचने वाला है। अगर उन बीज पर उनका कंट्रोल हो गया तो यकीन मानिए आपके ऊपर उनका कंट्रोल है। वो ये बताएंगे आपको क्या खाना है, कब खाना है। अगले स्तर पर आप इस चीज को लेकर जा रहे हैं, और अगर मॉडर्न इंडिया परिवार की आपको जरूरत है इस जागरूकता अभियान में, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं modernIndiaTalks@gmail.com पर। आप हमें इस ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, हम आपके एरिया में आकर किसानों को जागरूक कर सकते हैं। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।